नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका का यह कहना है कि भारत उसके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मित्र है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका की जो मित्रता है वो बहुत डीप है, हिस्टोरिक है और इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत गहरी है, बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये जो स्टेटमेंट आया है वो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जिनको वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह बयान दिया है। और दरअसल उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो मैसेज दुनिया में जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है वो सही नहीं है। मार्को रूबियो का ये कहना है कि यह ठीक है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है, लेकिन वो जो रिश्ते हैं वो भारत की कीमत पर नहीं है। उनका कहना है कि भारत के साथ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कभी भी भारत की कीमत पर नहीं होंगे, क्योंकि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो दोस्ती के हैं और ये बहुत ही डीप हैं, हिस्टोरिक हैं और इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्लैरिफिकेशन आना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत ने कई बार अमेरिका को ये बताया है डिप्लोमेटिक चैनल से, जैसी खबरें आ रही हैं भारत से भी अमेरिका से भी इस तरह की खबरें पब्लिश होती रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाया है, जो झुकाव इस आसिम मुनीर के प्रति दिखाया है, वो संकेत भारत ने कई बार आगाह किया अमेरिका को कि वो संकेत ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर मूल रूप से एक आतंकी मानसिकता का, एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। आप समझिए कि आसिम मुनीर जो है वो किसी ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। आप कह सकते हैं कि ही इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। वो पाकिस्तान सेना का वर्दी पहने हुए ओसामा बिन लादेन ही है। आप याद कीजिए कि अप्रैल में उसने जो एक जिहादी भाषण दिया था, खास करके हिंदुओं को जैसे टारगेट किया था, उसके बाद ही पहलगाम में हमले हुए थे। और जिस तरह से वहाँ पहलगाम में हिंदुओं को उनका नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर मारा गया था, उससे बड़ा स्पष्ट था कि ये उसी जिहादी आसिम मुनीर की जो स्पीच थी उसी का ये परिणाम था भारत में ये जो आतंकी हमला हुआ था। तो इसलिए भारत ने कई बार कहा है कि ये जो नज़दीकियाँ आप दिखा रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, अंत में जा करके ये सिर्फ भारत को परेशान नहीं करेगा बल्कि आपको भी परेशान करेगा। आपने जिस तरह से अल कायदा का मन बढ़ाया, अल कायदा को आपने पाला पोसा शुरुआती दौर में, चूंकि आपको रूस से लड़ना था और आपने अल कायदा को खड़ा किया, तो बाद में परिणाम क्या हुआ? वो जो ओसामा बिन लादेन था उसी ने तो ये 9/11 करवाया ना, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जो हमले हुए थे, जो एक एरोप्लेन था जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जाकर के टकरा जाता है, बीच में घुस जाता है और उतने सैकड़ों हजारों लोग, करीब 3,000 के लोग मारे गए थे, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे। तो ये ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 का हमला करवाया, उसको किसने पैदा किया था? उसको अमेरिका ने पैदा किया था। और अब इस आसिम मुनीर को भी आप ही आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मन भी आप ही बढ़ा रहे हैं, इसको पालने पोसने का काम आप ही कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो ये आलोचना न सिर्फ भारत की तरफ से आई है डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, लेकिन अमेरिका में भी कई लोगों ने, कई थिंक टैंक ने, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन लोगों ने भी कई बार ये कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? ये आसिम मुनीर को तुम इस तरह से बढ़ावा दे रहे हो और भारत को तुम नाराज कर रहे हो। वो भारत जो चीन के खिलाफ तुम्हारा साथ देगा, जो चीन के खिलाफ तुम्हारा हथियार बनेगा, उसके साथ तुम ये व्यवहार कर रहे हो। तो इतनी जो आलोचना हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद ये जो क्लैरिफिकेशन आया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मार्को रूबियो का ये कहना है कि भाई पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन वो कभी भी भारत की कीमत पर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का ये कहना है कि भारत उसके लिए जो महत्व रखता है वो पाकिस्तान का नहीं हो सकता। और मार्को रूबियो ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के भी रिश्ते कुछ ऐसे देशों के साथ हैं जिनको अमेरिका पसंद नहीं करता, तो उसी तरह से हमारे भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हो सकता है भारत को पसंद ना हो। लेकिन बात पसंद या नापसंद की नहीं है, आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप जिसके साथ रिश्ते बना रहे हैं उसकी मानसिकता क्या है।
एक तरफ आप कहते हैं कि हमें आतंकवाद के से लड़ना है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे देश को, एक ऐसे आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहे हैं जो आतंकवाद का बहुत बड़ा समर्थक है, जो जिहाद का समर्थक है, जो जिहादी है, जो ओसामा बिन लादेन के रास्ते पे चल रहा है। तो दोनों में फर्क है। एक कोई डिप्लोमेटिक टेंशन होना, कोई मतभेद होना दो देशों के बीच में, ये एक बात है, लेकिन कोई ऐसा देश हो जो आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी जिसने बना रखी हो, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी जिसने बना रखी हो, ऐसे देश को, अगर आप ऐसे देश को अपने गले लगाते हो, ऐसे आर्मी चीफ को गले लगाते हो, उसका मन बढ़ाते हो, तो फिर ये ना सिर्फ दूसरों के लिए खतरा बनेगा बल्कि अंत में आपके लिए भी खतरा बनेगा। उसी तरह से जैसे ओसामा बिन लादेन, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, वो आपके लिए खतरा बना, और ये वर्ल्ड ट्रेड टावर का वो इंसिडेंट हुआ जिसमें कि 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अमेरिका को वैसा झटका पहले कभी नहीं लगा था, आतंक की ऐसी घटना पहले कभी अमेरिका में नहीं हुई थी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार था? ओसामा बिन लादेन तो था ही, लेकिन क्या अमेरिका जिम्मेदार नहीं था? अमेरिका भी जिम्मेदार था। तो जब इतनी आलोचना हुई है तो ये मार्को रूबियो की तरफ से ये सफाई आई है। मार्को रूबियो का ये कहना था कि ये एक मैच्योर और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, मतलब एक परिपक्व और प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक विदेश नीति है। ये मार्को रूबियो से कौन अग्री करेगा? ये कोई उनसे अग्री नहीं करेगा, इसमें कोई मैच्योरिटी तो है ही नहीं। एक आतंकी देश को आप बढ़ावा दे रहे हैं और एक आतंकी मानसिकता वाले आर्मी चीफ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये कह के कि भाई ये भारत की कीमत पे नहीं हो रहा है, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा और कोई इसको बुद्धिमानी नहीं कहेगा। अब जैसा मैंने आपको कहा, ये क्लैरिफिकेशन एक ऐसे वक्त में आया है जब ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आजकल गीत गा रहे हैं शहबाज शरीफ के और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के। अभी तुरंत उन्होंने कहा कि ये तो महान लोग हैं, ग्रेट पीपल हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे रिश्ते शहबाज शरीफ से भी अच्छे हैं, आसिम मुनीर से भी अच्छे हैं, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो युद्ध के हालात बन रहे हैं उसको तो हम बहुत जल्दी ख़त्म करवा देंगे। वो कहते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है, वो कहते हैं कि आई एम द मैन ऑफ पीस, हम जा करके शांति स्थापित करेंगे। लेकिन वो जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, उससे दुनिया में जो लोग भी आतंक को एक खतरा मानते हैं, खास करके जो इस्लामी आतंकवाद है, जो जिहादी आतंकवाद है, जो लोग उसको एक खतरा मानते हैं, उनके कान खड़े हो गए और वो बड़े चिंतित हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं भाई। ये डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, ओवल ऑफिस में उनको बुला करके लंच करवा रहे हैं। तो जब ये आलोचना बहुत तेज हो गई है ना, तब जाकर के अमेरिका मजबूर हो गया इस तरह के क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अच्छा, रूबियो से जब ये पूछा गया टैरिफ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, टैरिफ को लेकर के टेंशन तो है, और भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसको भी लेकर के टेंशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर भी भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर के बहुत ही सीरियस है, और भारत के साथ ये स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, जो रणनीतिक एक जो पार्टनरशिप है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है और उसको फिर से और ऊपर ले जाना चाहता है। अभी वो दरअसल वो आसियान की मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात डॉक्टर एस जयशंकर से भी होगी, और उन्होंने कहा कि वो भारत और अमेरिका के रिश्तों पे विस्तार से जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। देखिए, दरअसल है क्या कि अमेरिका में ही ट्रंप की इतनी आलोचना हो रही है उनकी पाकिस्तान की नीति को लेकर के, लोग ये खुल करके आरोप लगा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये पाकिस्तान की इस जिहादी सरकार को, जिहादी आर्मी चीफ को उन्होंने गले लगाया है। अब देखिए, जो क्रिप्टो डील ट्रंप ने की है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो कंपनी, अमेरिका की जो कंपनी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के अपने परिवार के 60% से ज़्यादा शेयर हैं। आप सोचिए, 60% से ज़्यादा शेयर हैं उनके, और इधर जो कंपनी है उसमें पाकिस्तान आर्मी का भी शेयर है। तो मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये दोनों अपने अपने फायदे के लिए इन्होंने ये क्रिप्टो डील की है। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये क्रिप्टो डील किया, उस वक्त पाकिस्तान में ये क्रिप्टो करेंसी वैलिड ही नहीं थी, लीगल ही नहीं थी। ये स्थिति थी। सिर्फ ट्रंप को फांसने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने इसकी इजाज़त दे दी। अरे जाकर के जब वहाँ पूछा गया पाकिस्तान में, वहाँ के जो अधिकारी हैं कि भाई क्रिप्टो डील की ये परमिशन कैसे मिली,
तो उसने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल ही नहीं है। सोचिए किस तरह की डीलिंग्स हुई हैं। ट्रंप ने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम किया, क्योंकि ट्रंप व्यक्तिगत फायदे के लिए आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं। कतर से उन्होंने 400 मिलियन यूएस डॉलर का बोइंग विमान ले लिया। तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि भाई ये कौन आदमी है जो गिफ्ट देता है 400 मिलियन का विमान। बदले में ट्रंप ने क्या दिया है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अमेरिका में से काफी सवाल उठ रहे हैं। जब एप्पल पे वो शिकंजा कस रहे थे तो स्टीव जॉब्स जाते हैं और उनको सोने का प्लाक देते हैं, गोल्ड 24 कैरेट, और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि ठीक है भाई, ये सेमीकंडक्टर को लेकर के हम जो टैरिफ लगा रहे हैं वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आप चिप्स मंगा सकते हो, सेमीकंडक्टर मंगा सकते हो। मतलब खुल के रिश्वत ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका में इस बात को लेकर के उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। सारी दुनिया, अब देखिए दुनिया में कोई देश तो ये नहीं कहेगा ना, क्योंकि डिप्लोमेसी में इन बातों को खुल के नहीं कहा जाता, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर इतना दबाव है। और भारत ने ये हिंट दिया है, ट्रंप बहुत बुरे फंसे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि भाई हमारे पास ऑप्शन है। जब एसीओ का समिट हो रहा था चीन में, तो नरेंद्र मोदी सीधे चीन गए और उन्होंने जो फोटो खिंचवाई ना व्लादिमीर पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, उसने ट्रंप को हिला दिया। ट्रंप बिल्कुल हिल गए। नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो तुम टैरिफ लगा करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएंगे, हम अपनी स्वतंत्र ट्रेड पॉलिसी चलाएंगे। अगर तुम ये कहते हो कि हमें रूस के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना पड़ेगा तो हम उसके लिए राजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और रूस से तेल आयात हम बंद नहीं करेंगे। आजकल ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने कहा है कि वो रूस से तेल आयात नहीं करेगा। तुरंत एमईए का बयान आ जाता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो रूस से तेल खरीदते रहेंगे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से ट्रंप को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। अब तो ये खबर आ रही है कि ट्रंप को समझ में बात आ गई है कि भाई ये टैरिफ से भारत का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है। तो वो टैरिफ 50% से घटाकर 15 से 16% करने के लिए राजी हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी की। और जिस तरह की आलोचना अमेरिका के अंदर ये ट्रंप की इस भारत नीति की हुई है, उसके बाद मार्को रूबियो को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है कि पाकिस्तान की तरफ उनका जो झुकाव है भारत की कीमत पे नहीं है, और भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं वो पहले की तरह ही रहेंगे, क्योंकि ये दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत डीप है, ऐतिहासिक है, और ये बड़ी ज़रूरी भी है। क्योंकि उनको ये समझ में बात आ गई है कि अगर वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चीन से मुकाबला करना है तो भारत के सपोर्ट के बगैर वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस खित्ते में, इस रीजन में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो चीन के सामने खड़ा हो सकता है, कोई दूसरा देश नहीं है। और भारत चीन को पीछे धकेल सकता है। ये भारत ने गलवान में जो युद्ध हुआ उसमें दिखाया था। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन के सैनिक मारे गए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका में जिस तरह का दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बना है, उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पीछे हट रहे हैं। अब वो भारत के खिलाफ जो टैरिफ है उसको भी कम करेंगे। और अब मार्को रूबियो को ये बयान देना पड़ गया है कि भारत की कीमत पर वो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं बनाएंगे। और अब देखिए ये दबाव धीरे धीरे और बढ़ेगा, और ट्रंप को ये वो जिस तरह से आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो उनको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के ही लोग उनको इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि भाई एक आतंकी देश के साथ और एक आतंकी आर्मी चीफ के साथ अमेरिका का कोई भविष्य नहीं है। अगर लोकतांत्रिक अमेरिका का भविष्य अगर किसी देश के साथ है तो वो लोकतांत्रिक भारत के साथ ही होगा, वो नरेंद्र मोदी के साथ ही होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।